Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now this is the barrier in front of you. Now to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, यू हैव डन सो मैनी थिंग्स एंड यू हैव गेन्ड दिस नॉलेज. नाउ दिस नॉलेज विल बी वेरी क्रिटिकल. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes and you have been in your room going through all the books, वो सब waste हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. Right? ये कहाँ मिलेगी? This is the common sense. But remember, this common sense is not that commonly available. Right? But this our aspirant hero, ये aspirant hero ready है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हियर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वॉन्ट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट यूल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विद मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है. तो अब अगर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. एग्ज़ाम में क्या होगा ना, यू विल हैव जस्ट योर ओन माइंड वर्किंग. जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब भी योर ओन माइंड इज वर्किंग, ठीक है. तुम कोई सॉल्यूशन शीट देख रहे हो, मान लो PYQ से रिलेटेड ना, कोई सॉल्यूशन शीट देख रहे हो, स्टिल योर ओन माइंड इज वर्किंग. ये एक ऐसा मोमेंट है तुम्हारे पास फॉर द नेक्स्ट 1 आवर. यू विल बी हैविंग वन सिंगल मोमेंट जहां पर तुम ये इंश्योर कर सकते हो मल्टीपल माइंड्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन. तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न सो मच मोर देन यू कैन इवन स्टार्ट टू इमेजिन इट. ठीक है. तो स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना. ट्राई टू कंट्रीब्यूट कि तुम क्या सोच रहे हो.
तुम कहाँ से सही एंट्री पॉइंट ले रहे हो किसी क्वेश्चन में, या यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ब्लॉक और समथिंग। बताओ यार उस चीज़ को, बताओ कि देखो यहाँ पे है ना, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि इस क्वेश्चन में कहाँ से क्या करना है। शेयर करो उन सब चीज़ों को। द मोर यू शेयर, द मोर विल बी एबल टू गेट बेटर। ये कम्युनिटी रिजर्व वाला तो लास्ट देखा था ना हमने। वी सो दिस कम्युनिटी रिजर्व वन लास्ट 2023 का 39th क्वेश्चन टाइप देख रहे हैं हम। ठीक है, और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कितने क्वेश्चंस में लूप होल निकलता मिलेगा। ठीक है, और जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे तो वो तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूंगा कि देखिए यार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा सोच विचार का काम है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हम्म। यस सर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्लास के बीच में क्या? ओ, नोबडी इज टेलिंग मी। ओके, गो थ्रू द 39th क्वेश्चन। आज थोड़ा सा स्पीड अप भी करते हैं। Sir, first option is correct. विद रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऐसे नहीं, मतलब ये बताओ कि ये वो पॉइंट है जहाँ से वो चीज़ निकल कर आई है। ठीक है, वी आर मोर इन्वॉल्व विद द कॉजेज एंड द रीजंस रिलेटेड टू द पॉइंट्स। इनसे इन पे डील करो सिर्फ, और बाकियों को लीव देम आउट, एवरीथिंग एल्स। और ये लगे बिल्कुल स्टैटिक है तो बिल्कुल छोड़ देना, नो इश्यूज विद दैट। With reference to the scheduled areas in India, within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president. Okay, ठीक है। Second statement, the largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest is the cluster of villages in the block. And third one is the chief ministers of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. Yes. So go with the first option. अरे यार अभी ऑप्शन मैं डी तो इतना होगा नहीं। मतलब ऑप्शन सर डी अगर कट हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अगर बन रहा है शेड्यूल एरिया तो रिपोर्ट उन्हीं को सबमिट की जाएंगी। ओके, कहाँ गई स्क्रीन? गुड पॉइंट इंडीड समैया, इन दोनों चीज़ों को थैंक यू कनेक्ट सर। करना। बाकी भाई मैं सर तुम यार ये ऑप्शन बता रहे हो कि इसको हटा दो, आंसर ऑप्शन आंसर ये आ जाएगा, उन पे मत करो यार डिस्कस। आंसर को मत करो डिस्कस, सिर्फ उन चीज़ों को कर लो। ये आंसर वांसर ये हमारा काम प्रीलिम्स के दिन आएगा। उससे पहले हमारा काम ये है कि इनको हम किस हिसाब से देख सकते हैं। अब एक चीज़ हमारे सामने आई, इफ़ समथिंग इज बीइंग डन थ्रू द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वाई दिस एनुअल रिपोर्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द होम मिनिस्ट्री? दिस इज वन सिंगल एस्पेक्ट। तो ऐसा जब तुम्हारे मन में आएगा तो क्या तुम्हारे मन में ये आ सकता है कि ऐसे सोचते सोचते चलो यार, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्या, मतलब क्या चल रहा है। सोचते चलो इस चीज को कि अगर ये चीज होगी तो देर इज सम फिशी, कुछ मतलब फिशी साउंड हो सकता है इस चीज में। तीनों स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं तो। ठीक है, तो वी एंड अप रिमूविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। Sir, जो सर second question है, the largest administrative unit forming the scheduled area and the district, and the lowest is the cluster of villages in the block. यस, तो सर ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो शेड्यूल एरिया हो पूरा डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स और विलेजेस के अंदर ही हो। सर वो तो बाहर भी हो सकता है ना, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स और मल्टीपल विलेजेस भी आ सकते हैं एक साथ में। ओके। नाउ हेयर आई टेल यू समथिंग अबाउट वन मोर कॉन्सेप्ट जो तुम सबको समझना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। स्ट्रॉन्गर हम बोल सकते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना भाई हमेशा।
वीक एंड स्ट्रोंगर स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे सामने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी होती है ना, उसमें से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हाईली वीक होती हैं। वीक होती है मतलब उनमें कोई भी गलती फाइंड आउट करने के जो चांसेस होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं। एंड सम आर व्हाट, सम आर स्ट्रोंगर स्टेटमेंट्स। ठीक है। अभी के लिए तुमने ये दो वर्ड्स मेरे से ये समझ लिए कि यार ये एक वीक स्टेटमेंट्स होती है, एक स्ट्रोंगर स्टेटमेंट्स होते हैं। अब जब जितने भी क्वेश्चंस पे आगे हम जाएंगे ना, तो तुमको मैं ये बताऊंगा कि कौन किस टाइप की स्टेटमेंट्स वीक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और कुछ स्ट्रोंगर हो सकती हैं। ठीक है। गलतियां जो मिलेंगी, क्या याद रखना है, जो गलतियां जो मिलेंगी वो इन एरियाज में मिलेंगी। ठीक है। ओके। और ये चल के सोच के चलो यार कि दैट यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दीज थिंग्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ नॉलेज नॉलेज पे आंसर देने लग रहे हो। ऐसा है क्या? नॉलेज नॉलेज वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए बंद रखो। सर बस क्वेश्चन तो सर स्टैटिक ही है ना सर। स्टैटिक है, वैसे तो स्टैटिक है, बट कहीं ना कहीं हमको ना यार ऐसा नीरज इनमें पॉइंट मिलता है कि जहाँ से हमको वे थ्रू मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर बिल्कुल स्टैटिक होगा कि ठीक है हमको पता है कि ये लक्ष्मीकांत से सोल्व हो सकता है, ठीक है, तो हम आगे निकल जाएंगे। तो वी डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग। वो लक्ष्मीकांत वाला पार्ट तो हमारा दूसरे सब्जेक्ट्स में आएगा। मेकिंग सेंस? हाँ। यस सर। तो अभी के लिए इस कंसेप्ट को याद रखो दैट वी हैव सम वीक और स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट्स। जब हमने ये चीज देखी कि दैट देयर इज एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो इससे हो सकता है। एंड हेयर इट इज बीइंग मेंशन द चीफ मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जब हमें गलत लगा कि 1 और 3 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वी आर रिमूविंग व्हाट, ऑल 3। ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक गलत होगा, सोच के देखो, अगर इन दोनों में से कोई एक गलत होगा तो क्या हम यार व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। हम्म। जब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक गलत होगी तो हम क्या ये सेफली बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट तो एटलीस्ट ठीक मिलेगी ही मिलेगी। हाउ आई एम हियरिंग माई ओन वॉइस भाई, किसका माइक वगैरह चेक कर लो एक बार। आई एम हियरिंग माई ओन वॉइस। बीच बीच में ऑन करते रहो। एक स्टेटमेंट ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी ये बता दो मुझे एक बार जल्दी। हम्म। मिलेगी। अगर एक यस सर। स्टेटमेंट मिलेगी तो इसको हटा दे फिर यहाँ से। कहाँ पर आगे? 50% पे। उस पेपर के अंदर 70+ क्वेश्चंस ठीक करने हैं। 70+ क्वेश्चंस ठीक करने हैं। 20 मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको है ना फर्स्ट गो में ये बोल पाओगे कि ये मेरा ठीक है। किस किसने दिया वो ये चीज़ रियलाइज कर पाएगा कि बिल्कुल फुल श्योरिटी के साथ हम यही बोल सकते हैं। यार कई बार तो 20 भी नहीं होते पता है। कई बार पेपर ऐसा कर देता है कि हम ये भी नहीं बोल सकते श्योरिटी के साथ कि 20 ठीक होंगे। ठीक है। तो जो चीज़ नहीं आती उसकी प्रैक्टिस करो, जो आती है वो तो तुमको आती है, उसको छोड़ दो उस चीज़ को। पहुंच गए 50% पे। जस्ट गो विद दिस। अब आगे अपने आप लक्ष्मीकांत संभाल लेंगे इस चीज़ को। 40th को बताओ। 40th में दो स्टेटमेंट्स वाली दे रखी है। कैसे करोगे? The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of administration। ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है, देन वो कह रहा है कि भाई इसको लिमिट भी रखना पड़ेगा ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रह सके। करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू आर्टिकल 335? जल्दी से बता दो लक्ष्मीकांत में कितनों ने आर्टिकल 335 पता है और कितनों को 16(4) के बारे में पता है? कौन 16(4) को ऐसे प्रेयर की तरह रिसाइट कर सकता है तुम में से? एनीवन? है ना? बोलते चलो चीज़ों को। नहीं हो सकता? No.
प्रशांत, नीरज एंड जैस, मैं तुम्हारे एक्सप्रेशंस पे रिलाई कर रहा हूँ, तो तुम थोड़ा सा एक्टिविस्ट में रहना पड़ेगा। और बाकी अगर वो कैमरा ऑन कर लेगा तो बड़ी दया होगी। हाँ भाई, थ्री नो थ्री सर। फाइव का और 16 4 का पता हो सकता है? नो सर। पर 16 4 का आइडिया भी है, पर 3 3 5 तो नहीं आइडिया है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बना लो, उनको बोल दो कि बना ले। छोंक ना लगाए, मेरे को छोंक वाली सिंपल दाल ठीक लगती है। हाँ भाई, आइडिया नहीं है ना इस पर्टिकुलर चीज़ का, लेकिन इस चीज़ को सुनो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक आउटर फ्रेमवर्क की तरह सेट हो रखा है, यस और नो? यस सर। आउटर आउटर फ्रेमवर्क का है। क्रिश, नाम नहीं पता मुझे। क्रिश, नाम क्या है तुम्हारा? क्या क्रिश ही है? ओके, संध्या। संध्या इज क्रिश। गीता विश्वास ही शक्तिमान है। चलो। हम्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा एक आउटर फ्रेमवर्क है, और दूसरी बात जो हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिफाइन नहीं कर रखी। कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन दे रखी हैं, हाँ या ना? नहीं दे रखी नो भाई, सर। नहीं दे रखी। तो आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी। ये डिफाइंड मिलेगा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नो सर। नो हमारे सर। कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डिफाइंड नहीं है, सिंपल लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा। वन इसको कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, सी आंसर आ गया। अब मेरे को एक बार सिंपल ये बता दो, जरूरत ही 3 3 5 और 16 4 की कहीं पर भी? नो सर। होगी ही नहीं। ये वाली चीज हमेशा याद रखना, जहां पर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, अगर वहां पर डिफाइन कुछ लिख रखा है तो वो स्टेटमेंट गलत मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क। इट इज अ स्केलेटल फ्रेमवर्क। स्केलेटल फ्रेमवर्क में चीजें ऊपर ऊपर से बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, फिर अपना डीप में देख लेना सच्ची सारी चीजों को। ठीक है? प्लस तो प्लस सर, इसमें एफिशिएंसी को डिफाइन करना ये क्वालिटेटिव टर्म होगा, ये भी पॉसिबल क्वालिटी, नहीं है। ऑफ कोर्स द एफिशिएंसी मतलब कैसे बताओगे कि कोई परसेंटेज हो, कोई फॉर्मूला हो, कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। हम्म। हाँ भाई, चीजें आर दे मेकिंग सेंस? हाँ। तो नोट नो, अभी हम घबरा जाए यार, ये तो पढ़ा नहीं लक्ष्मीकांत में, इतना डीप सवाल आ गया था, ऐसे कुछ भी नहीं आया यार, हटा दे उसको। सी आंसर है इसका। ठीक है, और आगे आ जाओ फिर उसके बाद। तो अभी तुमने इसमें एक चीज सीखी है, वो ये सीखी है कि जो स्टेट, हमारा ध्यान देखो, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ, नॉर्मल स्टूडेंट का ध्यान कहाँ कहाँ रहता है। उसका ध्यान यहाँ रहेगा, ठीक है, और उसका ध्यान यहाँ रहेगा। ये वाला जो टर्म है ना, जो ये हिडन जो वर्ड्स होते हैं, जो सिंपल इंग्लिश के टर्म्स होते हैं, पी वाई क्यूज को चेक करोगे तो यू विल फाइंड पी वाई क्यूज इन पे प्ले करता है सब पे। वो याद है वो उसका एल्यूमिनियम आयरन वाला, वो वाला जो था, क्वेश्चन कोस्ट पे जो मिलता है। यस सर। हाँ। सर्टेन सर। हाँ, तो उस चीज को थोड़ा सा याद रखो। 41 को देखते हैं। और मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही चल रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए कि भाई मान लो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं, और मैं ये सारी चीज पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग समथिंग कि वो कर रखा है, तो आई एम कीपिंग माई क्लीन स्लेट एज वेल। तो डोंट थिंक इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज Danyakatka, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas located? सर इसका नो आइडिया। No, no. somewhere सर सर around like on the सर एक सर region ऑप्शन ए। of Bihar सर या मगध हो सकता है, या क्योंकि मगध कैपिटल थी सर, like मौर्यन एम्पायर मेरे की। को वन वन एट अ टाइम। देख इमरान, एक तो तुम्हारी वॉइस कटती है, तो प्लीज प्लीज भाई वर्क ऑन दैट कैमरा, वो वाईफाई वाला पार्ट। okay sir, yeah, okay, I'm working. अच्छा, समया, थिंक अबाउट वेदर वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट और नॉट, नॉट द नॉलेज पार्ट। ठीक है? और एकता, यू आर सेइंग समथिंग, व्हाट वाज दैट? सर ये क्वेश्चन ना मैंने पेपर में अटेम्प्ट किया था, और ये मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था वो बताना है मैंने आपको। बताओ। तो दे हैव रिटन धन्य कटका, ठीक है। तो हम्म। धन्य कटका वाज मेकिंग सम रिजेम्बलेंस विद वकाटकास, ओके। और वकाटकास आंध्रा रीजन में थे।
तो मैंने आंध्रा मार्क कर दिया था इसका और वही आंसर था। सर हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सर लीव किया हुआ। ठीक है। अच्छा, एक एक करके बोलते हैं ना तो मेरे को सुनाई दे। अब देख, एक पर्सपेक्टिव आ रहा है भाई कुछ समझ में? एक पर्स ये ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन पे ये चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं, ठीक है? बट एक ये चीज है, जो भी वर्ड तुम जिसके साथ डील करोगे इंडिया के, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही आएगा, ठीक है? इस चीज को याद रखना। कुछ टाइप के वर्ड्स कुछ रीजन से ही कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? और ये चीज तुम्हें एक नहीं 10-10 क्वेश्चंस में यूटिलाइज होगी, हर पीवाईक्यू में यूटिलाइज होगी। और ये चीज मैं ये भी नहीं कह रहा सिर्फ इसमें यूटिलाइज होगी, ठीक है? तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। यार देख, एक बात बताओ कि हर वर्ड का एक पर्टिकुलर ओरिजिन होता है ना, उसका कोई रिलेशन होता है आसपास की चीजों के साथ, ठीक है? तो अगर कोई साउथ इंडियन टाइप वर्ड है तो एरिया भी वहीं मिलेगा। इज समथिंग इट इज अ नॉर्थ इंडियन टाइप वर्ड, वो नॉर्थ इंडिया का मिलेगा। समथिंग इज अकरिंग इन द मिडल ईस्ट, तो उस हिसाब से द वर्ड विल हैव, वर्ड का मीनिंग, वर्ड को ब्रेक डाउन करके जो मीनिंग निकलेगा। देख, एक तो ये चीज याद रखना, वर्ड को ब्रेक डाउन करके एक मीनिंग जो मिलेगा वो भी हमारे काम आएगा। अच्छा, उसका ओरिजिन और उसका जो साउंड वगैरह ये सब चीजें हैं, तो ये भी हमारे काम आएंगी दोनों चीजें, ठीक है? तो इवन पे अटेंशन टू दीज थिंग्स। बाकी वो लास्ट मोमेंट पे तुम जो फाइनल जो तुम डिसाइड करोगे वो तो डिसाइड करोगे ही, बट अभी के लिए तो हम नॉर्मल चल सकते हैं इन चीजों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धन्यकटका, ठीक है, विच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द मां संगीकाज लोकेटेड। ठीक है, तो एक तक क्या लगता है, मतलब उसी रीजन की वजह से ठीक हुआ या बस भगवान ने कोई वो हो गया, फिर चमत्कार हो गया तो ठीक हो गया? नहीं सर, ये चीज तो हमने ना मतलब पीवाईक्यूज में भी देखी ही है कि वर्ड एसोसिएशन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते तो हैं ही। यस, एग्जैक्टली। नहीं, पर इस पे काम करेगी या नहीं करेगी, या ये ऐसे नहीं, बस हाँ लगे? अभी तो अब तो करना ही है। Okay, ठीक है। विच फ्लरिश एज अ प्रोमिनेंट, तो यू आर गिवन आंध्रा, गांधारा, कलिंगा एंड मगध। मैं तुम्हें ये बताता हूँ करना क्या है बस, ठीक है? आई एम अगेन नॉट रीचिंग द आंसर, ठीक है? आंध्रा उसका वो आंसर है, वो ठीक है, दैट्स ओके। एंड इट मैचेस विद वकाटकास एज वेल, वो भी अच्छी बात है। जो भी तुम्हें इस टाइप से ऑप्शंस दे रखे होंगे ना, उनको ट्राई टू इतना तो पढ़ के ही जाएंगे भाई कि उनको आराम से लोकेट कर सके हम इजीली। हम्म। अब उसको लोकेट करने के बाद ये बात याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में इफ यू कैन लोकेट द लोकेशंस ऑफ ऑल दीज, ठीक है, यू मे फाइंड सम पैटर्न रिलेटेड टू योर आंसर, यू कैन फाइंड सम ऑफ द पैटर्न, ठीक है? तो अगर तुम्हें कोई नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट्स दे रखे हैं, एक तुम्हें कहीं नॉर्थ वेस्ट इंडिया का दे रखा है, एक साउथ इंडिया का दे रखा है, एंड द वर्ड इज सम हाउ साउंडिंग समथिंग लाइक, फिर मैंने क्या बताया था, कोई सिमिलर के साथ तुम चले जाना उस चीज में, ठीक है? तो यू मे फाइंड योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है? अब इनको तिगड़म कहो, ब्लैक मैजिक कहो, इनको कुछ भी कहो, बट आई डू थिंक दैट ऑल दीज थिंग्स वर्क, दे आर मोस्टली पैटर्न ऑफ अबाउट समथिंग। तो इस क्वेश्चन में मेरी तुमको यही लर्निंग है कि इवन यू नो स्किपिंग द क्वेश्चन, बिफोर स्किपिंग द क्वेश्चन, try to locate the places in your mind where they are located and which place can be best related. I'm not saying related, I'm saying best related with the location। कौन सा वो वर्ड ये किस लोकेशन के साथ बेस्ट रिलेटेड हो सकता है, रहेगा थोड़ा बहुत याद इस चीज के बारे में। चलिए, 42। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया दिस एंड दैट, ठीक है? इतनी आदत भी लगाना है कि इस टाइप की जब स्टेटमेंट को देखते हो ना तो विद रेफरेंस, हाँ तुम्हें पता लग गया उसके अंदर कुछ और नहीं है, तुम्हारी आंखें ना हम पढ़ते ही ये शब्द है और आंखें यहाँ तक जा चुकी होती हैं, ठीक है? तो उस चीज़ का यूटिलाइज करा करो, टाइम बचता है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट? दूसरी चीज़ क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मल सी बात है, करेक्ट इनकरेक्ट पे प्लीज़ यार सर्कल कर लेना, हर बार सर्कल कर लेना,
ठीक है, हर बार मैं कह रहा हूँ डू नॉट लीव एनी, कहीं पर नोट लिख रखा है, चाहे उन्होंने उसको हाईलाइट ही क्यों ना कर रखा हो, बट फिर भी तुम अपने उससे जरूर उसको सर्कल करोगे। जल्दबाजी में भाई एक दो बार एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे निकलते हैं, अरे यार इसका पता था ये, अच्छा करेक्ट पूछ रखा है, इनकरेक्ट, ऐसे गलत हो जाएगा उस चीज में। द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, एक तो ठीक है। So first अच्छा, one is correct, sir. अरे रुक, नीरज, देख, समझ, वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, सुन मेरी बात, हमेशा स्टेटमेंट और, वन फैक्ट है और बाकी 2 और 3 जेनेरिक है। हाँ अभी देख, अभी जब भी ओरिजिन आएगा ना, तो क्या तुम हमेशा ओरिजिन पे ध्यान रखोगे एक्स्ट्रा? हाँ, ओरिजिन पे हमेशा ध्यान रखोगे। कोई भी ये बोलता है ये चीज यहाँ ओरिजिन हुई, तुरंत ऐसे एकदम से एंटीना ऐसे हो जाने चाहिए कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये यूपीएससी ने ओरिजिन वाले खेल पे बहुत ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ कर रखे हैं। स्तूपा वॉज जनरली अ repository ऑफ relics, relics जो बचे जो पार्ट्स होते हैं रिमेनिंग, रिमेन्स, उनका रेपोजिटरी रखा हुआ है उसके अंदर। स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये दोनों की दोनों जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जैसा अभी ये अभी पॉइंट भी करा शेखर ने भी, जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ये बिल्कुल एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं। इट मीन्स वी कैन ऑलवेज गो पॉजिटिव विद देम, उन स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, वाई डू यू थिंक, अब मुझे एक सिंगल सा आंसर देना कि वाई डू यू थिंक ये स्टेटमेंट नंबर 2 यहां पर नहीं है और 1 यहां पर है और 1 नीचे की तरफ नहीं है? क्योंकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट ने पढ़ रखा है बुद्धा, बुद्धा इज इक्वल टू स्तूपा, स्तूपा इज इक्वल टू बुद्धा, बुद्धा इज इक्वल टू स्तूपा, पढ़ रखा है। हम्म, तो पहली स्टेटमेंट देखेगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर, हाँ भाई ये तो मजा आ गया आज तो, एक पॉइंट, और वो करके उसका वो करके आगे भाग जाएगा इतनी देर में। तो फिर ये दो स्टेटमेंट्स उसको सही लगेंगी एंड ही विल बी लाइक कि ये बन गई, आज आज ये बात बन गई पूरी की पूरी कि हमारा ये ठीक होगा, ही होगा इस वाली चीज में। ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है विच नीड्स योर अटेंशन, विच नीड्स योर अटेंशन। अभी भी आंसर नहीं, देख कितना रोकता हूं मैं इस चीज को अपने आप को। आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स, आई एम टेलिंग यू द फिलोसफी बिहाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट? फिलोसफी का खेल है भाई। द हमेशा जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी जो लगेगा ठीक हो सकती है, इट इज ऑलवेज अ बिग ट्रैप, इट इज ऑलवेज अ बिग ट्रैप। क्यों? क्योंकि उसको पता है अंडर प्रेशर काम करने लग रहा है, 2 घंटे में 100 सवाल करने हैं, गड़बड़ करे ही करे। और इतना दिल टूट जाता है 42 तक आते आते कि अब जो भी थोड़ा बहुत दिखाई होप की किरण होते हैं कि नहीं ये साल बच जाएगा मेरा, उसमें वो और डुबा देता है उस चीज़ को। ये सब यार ये साइकोलॉजिकल माइंड चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ बुद्धा स्तूपा ये हमारा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसके गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, क्योंकि स्तूपा, स्तूपा इज समथिंग दिस, अब हमने उसको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उसको इतना रिलेट कर दिया। व्हेन वाज दिस बुद्धिस्ट रिलीजन एंड कल्चर डेवलप्ड? टाइमलाइन क्या है इसकी? ये तो पता होगा, ये चीजें इतना तो लेटर वैदिक पीरियड के बाद 1000। अराउंड 600 BC के आसपास। चलो ठीक है, 563। 600 500 बीसी ले सकते हैं, ले लें इस चीज को। हाँ, 500 BC के आसपास, आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड। यार बहुत टाइमलाइन नहीं है इससे पहले, क्या सिविलाइजेशन डेवलप नहीं होगी थी, मुझे ये बता दो। तो अगर सिविलाइजेशन, द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, द सिविलाइजेशन आर डेवलप्ड बिफोर इट, देर इज इक्वल चांस कि स्तूपा एज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, नॉट द बुद्धिस्ट स्तूपा, स्तूपा का कॉन्सेप्ट, हम तो ये लाइन तो ये बात बोलने लग रही है कि बुद्धिस्ट में ही स्तूपा नाम की कोई चीज आई, दिस डोम स्ट्रक्चर विच वॉज क्रिएटेड। मेकिंग सेंस? बात जुड़ रही, मतलब मेरी बातें मेकिंग सेंस? यस। इसको दे स्तूपा वो जनरली, अरे जनरली वो खुद ही कह रहा है कि भाई उसमें कुछ रेलिक्स रखते हैं, कि ठीक है रखते होंगे, इट वाज अ कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, वो उनकी याद में वो स्ट्रक्चर वो वगैरह बनाया होगा, ओके रिपोर्ट है, हम जा सकते हैं उस चीज के साथ, वी कैन गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग, मेकिंग, ठीक है, चल रही है चीजें। 43।
अब मैं तुम्हें एक नॉलेज प्लस लाइक टिप दूंगा, तो इस चीज़ को याद रखना। मतलब ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि नॉलेज के बारे में वैसे तो हमको बात नहीं करनी थी, बट यहाँ करनी पड़ जाएगी थोड़ी सी इस वाले केस में। 43 का क्या मतलब आइडिया है किसी को भी? सर ये पीआईक्यू में पूछे हुए थे, पोर्ट्स तो पढ़ के गए थे। अच्छा सर। पोर्ट्स सारे, हाँ भाई, जिनको आइडिया नहीं है इस पर्टिकुलर चीज़ का। सो इट इज टेलिंग यू कि कैपिटल सिटीज हो सकती हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं, सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग, हेल्प बैक, ओके, सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील मेकिंग, श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकरास। नॉलेज, और ये वाला मैं एंगल क्या बता रहा था कि जब आप मतलब व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू एंशंट, ये आएगा पहली बात तो इजी की कैटेगरी में। ठीक है, अब इजी की कैटेगरी में क्यों आएगा? बिकॉज वी रीड अबाउट दीज स्पोर्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल चले जाएंगे तो कोर कई और म्यूचुअली हमको पता चल जाएगा। ठीक है, बट हमें इस चीज़ का मेंशन ज़रूर मिलेगा, पुहार पोर्ट का। ठीक है, तो वहां पर अगर उसको वर्ड को थोड़ा सा उसको और डिटेल में जाके किसी ने उसका पूरा नाम लिख दिया और ये सब चीजें लिख दी ना, तो उससे अपनी नॉलेज पे क्वेश्चन मत उठाने लग जाना वहां पर बैठकर। ये मैंने तो मान ले तुमने पुहार पोर्ट पढ़ लिया, यहां दे दिया क्या, पूम पुहार, यू विल बी लाइक पूम पुहार तो पढ़ा ही नहीं भाई। एंशंट वाले वर्ड्स हमारी बुक्स में कुछ और लिखे होते हैं, यूपीएससी कुछ उसका और ही स्पेलिंग देता है, और कई बार हमको वहीं कंफ्यूजन कर देता है और हमको खुद ही शक होने लग जाता है जो हमने जो पढ़ा है कि भाई वो ठीक भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, एंशंट मेडिवल इंडिया, एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो डू नॉट क्वेश्चन योर स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर चेंजेस इन द पेपर। उन चीज़ों को लगभग लगभग सेम मान लेना। ठीक है, सिमिलर सा साउंड करेंगी, आपने जो पढ़ा है वो उस पूरे वर्ड का पार्ट मिलेगा, ऐसी सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहां पर। कंसिडर देम प्रॉपरली कि हाँ ये वही चीज़ है जो मैंने पढ़ी है। एक जगह नहीं होगी, एक दो जगह और चीज़ों के नाम आएंगे जब तुम ये रियलाइज करोगे कि यार हम तो नॉर्मली कुछ और पढ़ते हैं और ये तो देख इन स्पेलिंग का क्या बना रखा है इसने। ठीक है, तो बोथ थिंग्स आर वन एंड द सेम ओनली। 44। आई होप तुम सब, ये जितनी मैंने चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये सब एक A4 शीट में आ सकती है, सिर्फ एक में। अगर तुम्हें लगता हो कि नहीं ये तो याद रह जाएंगी तो तुम गलत होगे। ये जो हैशटैग करके जो भी चीज़ लिखता हूँ ना, इट मीन्स दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अप्लाई। ठीक है। सर इसमें प्रैक्टिस के बारे में तो नहीं पता था, बट संगम पोयम्स वॉर और लव अहम एंड पुराम के ऊपर थी, तो ए और डी तक तो पहुंच गए थे कि रिलेटेड तो इनसे ही होंगी। ओके। दोनों वो वॉर से या फिर आर्मी से रिलेटेड है। ओके, ये अहम और पुरम वाला, लव एर वेलर वाला जो है, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, संगम पोएम्स इन चीज़ों के बारे में मेंशन होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, नॉलेज यहीं तक ही तुम्हारा साथ दे पाएगी कि संगम पोएम्स आर रिगार्डिंग लव एंड वेलर। ठीक है, दूसरी चीज़, अब जो मेरे को तुम्हें बताना है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, दैट इज अ टर्म एंड अ कॉन्सेप्ट। अब ये वाली चीज़ तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा एक बार काम आएगी, दिस विल कम मल्टीपल टाइम्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, टर्म एंड कॉन्सेप्ट वाला किस्सा क्या बोलता है, ये बोलता है, ये वाली चीज, ये पैटर्न, कि जो भी टर्म एंड कॉन्सेप्ट दे रखा है ना तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, कोई टर्म दे रखा होगा तुम्हें, कोई कॉन्सेप्ट दे रखा होगा, दैट विल बी मोस्टली यूनिक। ठीक है, इट विल बी डिस्टिंक्ट, इट विल बी डिस्टिंक्ट, इट विल नॉट बी जनरल, इट विल नॉट बी जनरल। याद रहेगी ये वाली चीज?
कि जो भी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर टर्म और कॉन्सेप्ट दे रखा है वो ज्यादातर यूनिक और डिस्टिंक्ट मिलेगा, वो कोई भी जनरल बात नहीं मिलेगी। तो जनरल बात कितनी ही सही लग रखी हो, वो टर्म और कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं होगी। टर्म समझते हो तुम, कॉन्सेप्ट समझते हो, वो टर्म इसलिए है क्योंकि वो यूनिक है, वो कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि वो यूनिक है, वो जनरल स्टेटमेंट्स के साथ कभी नहीं जाएगा। ओके, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वटा किरुतल। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी यही चीज है, अलग मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस है, टर्म है, कॉन्सेप्ट है, सब सेम है। प्रैक्टिस ऑफ वटा किरुतल एज मेंशन्ड इन द संगम, कहीं भी मेंशन हो, हमको क्या करना उस चीज से। ठीक है, तो इसमें वेदास लिख दे तो हमारे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स, ठीक है, दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। Learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters. Young girls keeping watch over agriculture fields and driving away birds and animals. इसमें से सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सबसे मोस्ट जनरल स्टेटमेंट कौन सी लग रही है। सर बी। कि कि इसको टर्म बनाने की तो जरूरत थी ही नहीं, क्यों भाई, अलग से नाम क्यों दे रहे हो इस चीज को, कौन सी है वो। सर बी। बी और सी। सी। सी लग रही है। सर ये सी, ऑप्शन सी। भाई सी यंग सर। गर्ल्स को काम दे दिया कि वो स्केरक्रो की तरह ऐसे जाना और ऐसे ऐसे करना है, उससे बर्ड्स और एनिमल्स फील्ड से चले जाएंगे। ठीक है, कितने मतलब ऐसी से भाई, एक तो यंग गर्ल्स को काम दे दिया, दूसरा एनिमल, वो एनिमल उस यंग गर्ल को ही उठा लेगा, फिर क्या कर लोगे हैं। अरे ये काम देना है किसी ताकतवर को दो, बॉडी बिल्डर को दो गाँव के, कि भाई तू जाके खेतों में ऐसे जाके उड़ा। ये कैसे काम हुआ। ठीक है, द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट हमारे उससे कट हो जाएगी। और तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, विद एवरी स्टेप टुवर्ड्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आई बेसिकली कट दैट पर्टिकुलर लाइन, उस पर एक सिंगल लाइन में, तो इतना भी मत कर देना कि वो पता ही ना चले कि फिर ऑप्शन क्या था। जस्ट अ सिंगल उस पर हल्का सा एक ऐसा ये कर दो कि यार दिस इज आउट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नंबर वन थिंग। अब हमारे सामने तीन स्टेटमेंट्स बन गई, फोर्थ तो भी बने। किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड। रिचुअल सुसाइड, सुसाइड करना इज द मोस्ट यूनिक थिंग, समथिंग यू कैन फाइंड आउट, समथिंग विच इज हाईली डिस्टिंक्ट इन ओरिजिन। दूसरा, ये किससे जुड़ा हुआ है, इट इज रिलेटेड विद अ रिचुअल। रिचुअल एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाता है, इट इज डन विद अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट। रिचुअल ऐसे तो नहीं कि भाई कोई भी कैसे भी कर दो, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ठीक है, अब स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने जैनिज्म टाइप में भी देखा है, यस सर। उसमें भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सर के वो जैसे किंग डिफीट्स हो जाते हैं उसके लिखना तुरंत होता वो। है ना। हाँ गुड, वो चले जाते हैं ना सारी चीजों को छोड़ के, वो श्रवण बेंगोला की तरफ वो निकल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कोई खाना नहीं खाना, अल्टीमेट डेथ। ठीक है, तो उन चीज की भी तो क्या है, एक पर्टिकुलर टर्म्स अरेंज्ड है उनके लिए। ठीक है, अब इस लाइन का कंपैरिजन इन दो के साथ करना है, दैट इज द सेकंड एस्पेक्ट। दैट तुम ये सोचो कि मैं एक ही उस गो में पूरे आंसर को फाइंड आउट कर दूंगा, ये भी गलती हो जाएगी। हाँ, एक भी गो में फाइंड आउट नहीं कर सकते। सेकंड तुम्हारे लिए ये है कि इसको तुम इसके साथ कंपेयर कर रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग यार किंग्स, किंग्स किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड्स। ओके, ठीक है। और लर्न, दूसरा, हम संगम पोएम्स के, अब दूसरा हिंट जो सेकंड हमारी है, इन दोनों का कंपैरिजन इससे, वो हमारा किससे आएगा, संगम पोएम से आएगा। ठीक है, इट इज अबाउट वेलर। किसके बारे में है वो, एक किंग का जो आत्मसम्मान होता है, उसकी जो प्राइड होती है, उसका जो वेलर होता है, उसकी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज होती है, उसके बारे में इन पोएम्स ने बात करा है। अब यहाँ पे हमको लव तो दिखाई नहीं दे रहा, या ना हमको वेलर दिखाई दे रहा है, या हमको वेलर जरूर दिखाई दे रहा है कि अगर कोई किंग हार गया बैटल में तो वो इतना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है कि वो फाइनली सुसाइड कर लेगा, वो दूसरे किंग के नीचे जाके रहेगा नहीं। ही वोंट बी रूलिंग अंडर सम अदर किंग। ठीक है, तब जाके
अपने थोड़े बहुत उस चीज तक हम आएंगे। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो यहां से हमको कुछ चीजें पता चलेंगी, मैंने तुमको बता दी। जब फिर फर्स्ट जो गो में चीजें तुम्हारी फिर से ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद फिर सेकंड गो में उन चीजों को फिर से फाइंड आउट करो। चीजें कॉम्प्लेक्स लग सकती है जो मैं बता रहा हूँ, बट विद प्रैक्टिस इतने पीवाईक्यूज हैं, ये सारी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। नैनो सेकंड्स के अंदर काम चलना शुरू हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। 45th। अब तुम एक चीज नोटिस करी तुमने, वी आर नॉट यूजिंग दैट मच ऑफ नॉलेज। नॉलेज वाला पार्ट अभी मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, तो उसको साइड में ही रखना। Consider the following dynasties. How many of the above dynasties established their kingdoms in the early 8th century AD? अरे ये वाला तो तुम बताओ यार। सर ये तो सिंपल टाइमलाइन का भी पता हो तब भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं सिंपल टाइमलाइन? मतलब ऑल ऑफ दीज डायनेस्टीज जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पढ़ी थी, 1100 के टाइम्स पे। तो हम्म। अर्ली 8th सेंचुरी में ये होंगी। वो गलत सा ही लग रहा है इसलिए मैंने नन कर दिया था इसका। फिर तो ठीक करा था। तुम्हें सिर्फ इसमें ये बताना है कि दैट इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर स्टैट्स दैट यू आर लर्निंग। ठीक है, तुम्हें अगर उनके वो याद है तो तुम उस चीज को कर लो, अगर नहीं है तो प्लीज डू नॉट टच देम। ठीक है, गलती हो जाएगी। ये हाईली फैक्चुअल है। देर इज नो पॉइंट, देर इज नो गिवन वर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू सीन शर्लॉक होम्स सीरीज? ठीक है, मैं उसका एक जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा उसका। जस्ट अ क्विक एग्जांपल। तो शर्लॉक होम्स के सामने ना जो भी इंसान आता था ना, तो शर्लॉक होम्स उसके कपड़े को देख के, जूतों को देखकर, कपड़ों पे कोई बाल लगा हुआ है, इस टाइप की कोई चीज़ है, हेयर है, तो उससे ना वो इंसान को डिटेक्ट कर लेता था उसके नेल्स को देख के। बट ना एक एपिसोड में क्या होता है, देर इज दिस वन पर्सन हु इज कंप्लीटली नेकेड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो शर्लॉक होम इज लुकिंग एट हिम एंड इज थिंकिंग कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। सो इज कंप्लीटली ब्लैंक। इस बात का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है? यू वोंट फाइंड एनी वर्ड जिस पे हम अपना गेम खेल सकते हैं। और अगर गेम खेलने के लिए कोई वर्ड है ही नहीं, तो उस पे या तो वो आता होगा तुम्हें या वो नहीं आता होगा। देर इज नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, ज्यादा उसको सोचने वाली उसमें चीज नहीं है। 46। Come on, say something. Don't just be, passive receivers. How many of the above pairs are correctly matched? पहले तो ये कर लें हम सर्कल इसको। ठीक है, ओके। कौन से सुन रखे हैं? ये सुन रखा होगा, देवी चंद्रगुप्त मिलिंद पन्ना। मिलिंद पाना। देखिए मिलिंद पाना लिख रखा उसने। ठीक है, कुछ बुक्स में कुछ और ही स्पेलिंग मिलेगी तुमको। अभी वो इसमें ये नहीं सोचना कि ये और वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब इनके अकॉर्डिंग या तो तुम अपने आंसर निकाल लोगे, तो इट इज सेमाई नॉलेज बेस। इट इज सेमाई नॉलेज बेस हो सकता है। दूसरी चीज जो तुम्हें हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि, और ये चीजें मैं तुम्हें जब बता रहा हूँ तो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ रखे हो पेपर के अंदर। ठीक है, कि यू हैव नो अदर वे आउट। नाउ यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शंस हैं और ये मैचिंग वाले केस में दे रखे हैं। दिस इज द समथिंग दैट यू हैव टू मैच। ठीक है, मोस्टली एग्जामिनर क्या करता है, वो 2 ऑप्शंस को इंटरचेंज करता है, किसी भी 2 ऑप्शंस को इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, बट जब भी हमें 4 ऑप्शंस ऐसे प्रोवाइडेड हो सकते हैं, तो उसमें से एटलीस्ट
वो चारों को ठीक नहीं देगा, बिकॉज दिस इज अ 8 पॉइंटर इंफॉर्मेशन, याद रखो। 8 पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, लिटरेरी वर्क का भी पता है, ऑथर का भी पता है, और उनके कनेक्शन का भी बारे में पता है, कि कौन सा किससे है। ठीक है, तो गेट रिड ऑफ सच थिंग्स, कि वो सारे के सारे ठीक देगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज जो हमेशा तुम्हें याद रखनी है, कि ज्यादातर आंसर तुम्हें, देर इज 90% चांस दैट यू विल फाइंड योर आंसर इन दिस। तुमने कभी ये सुना है कि मेरे सामने 2 ऑप्शन थे या 3 ऑप्शन थे, मैंने ये टिक कर दिया और मेरा हमेशा गलत होता है? ठीक है, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है उसको ठीक करने की। और जितना हम अपने एग्जाम को जानते हैं, अगर हम 20 एट मैक्स 25 क्वेश्चन हम एक्यूरेसली अपनी नॉलेज के साथ ठीक कर सकते हैं, देर इज 75 क्वेश्चंस, जिसमें से 75 में से आई से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आई थिंक वी हैव नो पर्टिकुलर आइडिया। इन क्वेश्चंस का करेंगे क्या? क्या लगता है कि कौन से क्वेश्चन हमारा ये इंश्योर करते हैं कि हमारा नाम पीडीएफ में आएगा या नहीं आएगा? इट इज दिस मिडल वन ना। ये सब ठीक करेंगे, इफ तो मान के भी मत चलना, ये सब गलत कर सकते हैं, मान के चलना। दिस इज व्हाट इट विल डिसाइड द गेम। और ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं? ये हम इन ये छोटी छोटी परसेंटेज और ये इन सब चीज़ों से डिसाइड कर रहे हैं। हमें इस 65 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक करना है। इन दोनों में से आंसर मिलने के तुम्हारे हमेशा ज़्यादा चांसेस रहेंगे, समवेयर अराउंड 90%। तो अगर इन, एक तो नॉलेज पता हो तो ठीक हो जाएगा, वो कोई ओके, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद अगर नहीं पता तो गो आउट ऑफ दीज टू, डू नॉट गो फर्दर। ऐसा बहुत कम होने वाला है कि वो 3 ऑप्शंस को गलत कर देगा एंड ओनली एक को ही ठीक रखेगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। और कुछ क्वेश्चंस को तो फिर तुम्हें खुद भी करना है, तो तुम भी बताओगे। अब जैसे 47th का तुम खुद बताओगे, नोट द आंसर बट द कॉजेज, द रीजंस एंड एवरीथिंग बिहाइंड इट। सर एक वो है सर, जैनिज्म में ऐसा माना जाता है कि मतलब मैंने सुना है ऐसा कि जो गुरुज होते हैं वो जब बारिश वगैरह होती है तो उसमें सर वो चलते नहीं है, वो रुक जाते हैं एक जगह पे। हाँ, तो सर उसके हिसाब से शायद जैनिज्म होना चाहिए सर इसका। souls are not only the हैं? अच्छा, souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects। वैसे ये तो पर इसमें बहुत डायरेक्टली सिंपल बताया है। है कि वो तो प्याज भी सिंपल नहीं है। खाते क्योंकि उसको भी सोल के, नॉन लिविंग थिंग में तो भी सोल मानते हैं ना, तो तो जब हम जैनिज्म का डायरेक्ट है ये तो हम जब वैसे जैनिज्म को पढ़ते हैं तो वी नो कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दे हैव सोल। ठीक है, तो आगे चलते। 48। सर इसका तो देवराया वन है सर। तो वैसे इतने स्ट्रांग हो जाओगे फिर तो इस ये वाली कैटेगरी शुरू होगी क्या? इसका भी सर बहादुर नहीं, ये शाह है तो सर। छोड़ा। एक सेकंड रुका। मेरे माइक चेक करियो, तुम्हारे में से नहीं, सर नहीं, नदीम के में से है। बहादुर शाह। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज? क्या, नहीं नहीं, ये आंसर मत, ये बताओ कि डायरेक्ट यस और नो वाले की कैटेगरी में है ये। अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो गो विद दैट। डायरेक्ट। फिफ्थ, अगेन, अरे ये कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। ठीक है, आई रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। ये जो एक्ट्स वाले हैं, पॉलिटी का भी पार्ट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है। आई आस्क यू टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। ठीक है, 51। सर सही है। सर बाकी 3 स्टेटमेंट जेनरिक है, थोड़ा फैक्चुअल फैक्ट्स इतने नहीं है, बट फर्स्ट वाले में तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट दे दिया, बॉडी दे दी, प्लस जननी सुरक्षा योजना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यस सर। तो तो दोनों फिर लॉजिक सही गलत हो जाएगा, लेकिन तो इसको तो क्या करना है टू फिर थ्री इसे? फोर मतलब 2 या 3,
या 3 में से मैं तो करके आया था, लेकिन सर मुझे पता नहीं था अप टू 1 ईयर एज में इसको इन्फेंट नहीं माना। वो थोड़ा और दिमाग लगाते हैं ना, तो इन्फेंट 1 ईयर तक नहीं रहता वो, 6 मंथ्स को बोलते हैं इन्फेंट्स है उस क्राइटेरिया में। तो वो सर डी भी चार फोर्थ भी गलत चार बताया ध्यान से। ऑप्शंस में से कुछ कम करने की कोशिश करो, दैट इज हाँ व्हाट सर, वी आर पहला टारगेटिंग। बी और सी पे आ जाएंगे हम सर, पहला एलिमिनेट करने के बाद। चारों तो सही बहुत। It is a safe motherhood intervention of the state health departments. Number one, its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. Aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. 2 और 3 एक बहुत जेनेरिक और ऑब्जेक्टिव है। 2 और 3 भाई, और इनपुट दो बाकी भी। एकता, यस। याशु। सर मेरे को भी इसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट में ही डाउट आ रहा है, सेकंड और थर्ड तो सही होंगी। ठीक है, सो वी आर बेसिकली मूविंग विद द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वाला आइडिया। ठीक है, उसके साथ इसमें मूव करेंगे। ठीक है, तो अगर अब जो हमारे सामने जो भी लिखा हुआ है ब्लू कलर से, अगर उसके बेसिस पर भी चलें तो वी विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। यस। यस सर। तो अगर ये चलेंगे तो देन स्टिल वी हैव द 50% चांसेस। और आई हो मतलब सब बोलते हैं बट करते बहुत कम लोग हैं। फर्स्ट रीडिंग में जिन क्वेश्चंस का तुम्हें एक्यूरेसी 99% ये पता है कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, सिर्फ उस क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करोगे। प्लस इस टाइप के क्वेश्चंस को 50% तक लाकर छोड़ दोगे। प्लस यस या नो वाले क्वेश्चंस कि इसको करना है या नहीं करना है, यस हो गए तो वो तो एक्यूरेसी वाले में आ गए, है ना। और जो बिल्कुल नहीं वाले क्वेश्चंस है ना, उनको आइडेंटिफाई करोगे। दिस इज व्हाट यू डू इन द फर्स्ट रीडिंग। नहीं करते यार लोग, रीडिंग जो होती है ना, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, वो मोस्टली नहीं करते। वो ये कहते हैं भाई करते ही चले इन चीज़ों को अभी शुरुआत से। 3 काम करने होते हैं रीडिंग्स में। पहला, आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल गलत, मतलब करना ही नहीं है हमको, वो छेड़ना ही नहीं है, उसका आइडिया ही नहीं लग सकता हमको। ठीक है। सेकंड, एक्यूरेसी, जिनकी 99% तुम श्योर हो कि इसका यही होगा। एंड थर्ड वन इज तुमको ये वाला काम करके रखना है, ताकि जब तुम सेकंड रीडिंग पे आओ तो यू आर एबल टू फाइंड आउट वन आंसर फ्रॉम देम। वो सेकंड रीडिंग का काम है, फर्स्ट में मत डालना उसको। तो अभी हमने इसको यहां तक पहुंचा दिया, हमारे लिए ओके रिपोर्ट है। 52 काइंड ऑफ अ सेम सा, वैसा सा ही नजर आएगा तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसमें भी पहला एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होता है, इसमें कैल्शियम दिया हुआ है, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, डिड एनीवन others also see what we did just now? और भी कहीं पर है कुछ भी? there is a high percentage chance कि if there is a trap in the question, 99% चांस है कि सिर्फ एक ट्रैप मिलेगा। ठीक है, ये भी बात याद रखना। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट थोड़ी अलग अलग है ना, मतलब फर्स्ट में उन्होंने बोला कि कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाती है, फिर फोर्थ में वो बोल रहा है कि इट एड्रेसेस द नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया। हम्म। तो मतलब दोनों में से एक ही चीज सही होनी चाहिए थी। बाकी थर्ड स्टेटमेंट तो बहुत ही जेनरिक सी है। और सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला कि इट रन्स अ कैंपेन, तो कैंपेन चलाना तो क्या ही बड़ी बात है। ये भी है। अब इन ऑप्शंस से है ना, लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं। अब हमसे कोई पूछते कि ये 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, और उसमें से एक गलत है, तो वो एक कौन सी गलत है ये फाइंड आउट करना मुश्किल है, बट ये बोलना कि एक गलत है, ये सीम्स अ बेटर डिफेंसिव पॉइंट। ठीक है, गलत मिल सकती है, एक पे हमको डाउट आ सकता है, वी कैन रिमूव वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो अगर वन अगर हम हटाएंगे तो अगेन, और कुछ इसके अंदर जेनरिक स्टेटमेंट भी हैं भाई,
जेनरिक वाली स्टेटमेंट्स में जैसे कैंपेन वाली हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जेनरिक स्टेटमेंट्स भी ठीक होने वाली हैं। तो ये अब इन दोनों के अंदर से अगर एक भी ठीक होगी तो विल स्टिल लैंड अप विद व्हाट, विल स्टिल लैंड अप विद व्हाट ऑप्शन। तो या तो 50% पे हम ऑप्शन टू पहुंचेंगे, भी है। या हम डायरेक्टली अपना फाइनल इस पे टिक भी लगा सकते हैं। एक दो पे इतना रिस्क जरूर खेल सकते हो, इतनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 53, I should remove this. फर्स्ट इज जेनेरिक एंड सेकंड इज नेगेटिव स्टेटमेंट। भाइयों, इस वीडियो कॉल पे 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स मुझे। इसमें लिख रखा पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स के ऊपर नंबर लिख रखा 15। ठीक है, मेरा कहना है 2 या 3। तो तुम मेरी भावनाएं समझ रहे हो, चाहे हल्ला हल्ला गुल्ला कर लो, बट बी पार्ट ऑफ इट। 53, it is again asking about what? It is asking about the correct statement. Carbon fibers are used in the manufactures of component used in automobiles and aircrafts. क्यों 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 हम्म इसलिए यूज होता है हो फर्स्ट सकता है वाले का। सर, लाइट वेट है, लाइट स्ट्रॉन्ग है, वेट तो करने के फाइबर्स लिए तो सर। मतलब मूव कर ही रहे हैं। Carbon fiber one use cannot be recycled. Is it making this cannot be recycled? ये हर पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर रहा यस सर। नेगेटिव स्टेटमेंट। भाई। अपनी अर्थ ऐसी है कि देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन इवन ईट प्लास्टिक। यस। ठीक है, तो पॉसिबल है। ठीक है, तो इस टाइप की जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको तो प्लीज सामने से ही हटा दिया करो। सारियों की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो उसको रिमूव कर दिया करो। वंस यूज्ड कैनोट बी रिसाइकल्ड, बिल्कुल हो रिसाइकल ही नहीं हो सकती, फिर करेंगे क्या उसका? क्योंकि चीज तो टूट जाएगी, रिसाइकल वो हो नहीं सकती। ठीक है, तो फिर हम कार्बन फाइबर्स पे इतना ध्यान क्यों लगा रहे हैं? ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज डेबरी इकट्ठा होगा, रिसाइकल हो नहीं सकता। ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा सारे के सारे कार्बन फाइबर्स का। ठीक है, तो सेकंड गलत हो जाएगी, फर्स्ट ठीक हो जाएगी, एंड हम श्योरिटी के साथ उसमें, एक्यूरेसी के साथ उसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, 54। ये वाला भी तुम्हें बताओगे। फंक्शन ऑफ अ एक्सेलरोमीटर रिक्वायर्ड। किस एक्सेलरोमीटर देखा है ना, गाड़ी के अंदर होता है, वो एकदम से सुई जाती है 1-2 के ऊपर। सर ये सेकंड वाला ये ऑप्शन तो सर कुछ सही नहीं लग रहा था। है, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं लग, बताओ भाई। सर। याशु, आंसर सर दिस। फर्स्ट टाइम 3 आर मेकिंग सेंस बट सेकंड वन इज नॉट मेकिंग सेंस। सेकंड वन सेंस नहीं बना रहा, ऐसा क्या हो गया सेकंड वन के साथ? सर देखो ना सर आप, फ्री फॉल ऑफ द मैं तो लैपटॉप देख, टुवर्ड्स द ग्राउंड डिटेक्शन ऑफ विच डज एक्सीडेंटल नॉट। फ्री फॉल ऑफ लेटर टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। यही तो है, प्रॉब्लम है सर ये इसमें। सुना है कभी। नहीं 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 नहीं, साइंस एंड टेक इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। ठीक है, रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पार्ट आई एम सेइंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ों के बारे में बात होगी ना, वो किसी को आती नहीं, और अगर हम में कॉमन सेंस है तो हम उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ध्यान दिए इस चीज़ पे, तो इसके इम्प्लीकेशंस देख कि मान ले अगर कोई एक पर्टिकुलर लैपटॉप है, अब हम अपना 15-20 हज़ार वाला लैपटॉप नहीं सोचेंगे यहाँ पर, हम वो वाला सोचेंगे जो क्या है, जिसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है और उसके अंदर मान ले यूएस के न्यूक्लियर कोड्स छिपे हुए हैं। ठीक है, अब उस लैपटॉप को तुम क्या करोगे, फ्री फॉल में डाल दो, अंडर द पावर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आने लग रहा है। अगर हार्ड ड्राइव ऑन की ऑन रहेगी और हार्ड ड्राइव डैमेज होगी, डेटा चला जाएगा।
तो दिस कुड बी अब रिसर्च एंड एनालिसिस के हिसाब से सोच के बता कि यार ये चीज पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती। आर साइंस एंड टेक हैज क्रिएटेड नंबर ऑफ थिंग्स यार, वी हैव क्रिएटेड नंबर ऑफ थिंग्स। देखे ना कितने प्रिसीजन वेपन्स हैं। इतने प्रिसीजन वेपन्स हैं कि वो एक एक मीटर के प्रिसीजन पे भी चाहे कितनी दूर से ही मिसाइल आ जाए वो उसी पॉइंट पे आके अटैक करेगी। ठीक है। एंड एक्सेलरोमीटर को अगर हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे दिमाग में कार रह गई ना तो ये क्वेश्चन को भी गलत करवा देगी, ये भी याद रखना। थर्ड वाली स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हैं। ये लास्ट में कह रहा है डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड, तो ये बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ अ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ बिटवीन पोर्ट्रेट एंड द लैंडस्केप मोड। हम अपने फोन को टर्न करते हैं कि वो किस तरफ हम उसको वो कर Yes, रहे हैं, sir. वो अपने आप मोड को चेंज कर लेता है। ठीक है। तो Yes, sir. मूवमेंट इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ जीरो से एक्सेलरेशन हुआ होगा, जीरो से कुछ इंक्रीज हुआ होगा, उसने पता करा होगा। फ्री फॉल में लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को बंद करना ताकि वो हार्ड ड्राइव सेफ रह सके। ओके। डिटेक्शन ऑफ अ कार कोलिजन, डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ये तो कार वाला तो बिल्कुल है ही है। फिर वो भूल गए, देख एक्सेलरोमीटर दे रखा है, कार वाला ऑप्शन यहां भी तो दे सकता था ना। बट यहां दिया कि सारा ध्यान यहीं खिंचा रहेगा और ये दो चीजें और डाल दो। बट साइंस एंड टेक में तुम्हें इतनी ज्यादा अपने अंदर होप रखनी है कि यार ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। कार्बन फाइबर्स रिसाइकल हो सकते हैं, दे कैन बी रिसाइकल्ड। देयर कुड बी एक्सेलरोमीटर इनसाइड द लैपटॉप्स। एक माइन्यूट सा ही तो चिप थी होगी इंटीग्रेटेड कि जो उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सके। एंड सेम गोज विद दिस, ऑलवेज विद दिस, ऑल थ्री के साथ कि ठीक है तीनों चीजें ठीक है। तो हमने क्या पॉइंट सीखा? हमने ये पॉइंट सीखा कि जो साइंस एंड टेक का है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन होप। यस, दिस विल बी करेक्ट। ठीक है। एंड डू इट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग इस चीज को करना। और ऐसे साइंस एंड टेक के बहुत आएंगे। साइंस एंड टेक का होप पे आज तक एक मैंने ऑप्शन गलत होता देखा है, बस एक आज तक, सिंगल। 2014 से लेकर 2024 तक साइंस एंड टेक के सारे होप होप समझ रहे हो तुम, ये भी हो सकता है, 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 आज तक सिर्फ एक ऑप्शन गलत हुआ है, बस एक स्टेटमेंट गलत हुई है, आज तक और कोई गलत नहीं। और आज भी मेरे को यही लगता है कि यूपीएससी वालों ने गलती कर दी इसको गलत करके। ठीक है। सो गो विद दैट 55 बेस्ड ऑन थिंग्स लाइक दैट ओनली। अब इसका तुम परफेक्ट आंसर दोगे तो हम मानेंगे कि वी टुक द क्लास इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पढ़ो इस क्वेश्चन को और फिर इसका परफेक्ट आंसर देना इस बार। चलो मैं तुमको कह रहा हूं, पहले समझाओगे फिर आंसर दोगे। तो वो कन्वर्ट कैसे करेगी गैसेस को, मतलब अमोनिया टू नाइट्रेट एंड ऑल, वो जो फिल्टर्स करने का काम करेंगे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इन दो चीजों पे ध्यान था ना तुम्हारा कि रोल ऑफ बायोफिल्टर्स और कहाँ पे, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ठीक है, फिर तुम्हारा ध्यान इस चीज पे आया होगा। वेरी गुड, यहाँ तक तुमने ठीक बताया। हाँ अब बताओ कि अब तुम सर बता रहे हो कन्वर्ट वाला सेकंड पॉइंट पे बता रहे हो, है ना? सर हम कन्वर्जन का तो पता नहीं, बट सर्टेनली वो फोस्फोरस को इंक्रीज तो नहीं कर पाएगा। फॉस्फोरस इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है। एक सुमैया हैज डाउट ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग, एकता हैज डाउट आई थिंक ओवर दिस थिंग। बाकी भाई सर फर्स्ट इज जनरल स्टेटमेंट, सो डी फर्स्ट ऑप्शन तो निकल जाएगा सर।
बाय फिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, ये हम मान के चल रहे हैं सब। हाँ भाई। हाँ, ये तो यस सर। फंक्शन ही बता रहा है ना हम्म। उसका। ठीक है, अब आगे बताओ इसमें। अब इन दोनों में से तुम्हें क्या करना है, फिर अब मैं तुम फिर ये देखते हैं कि तुम वहां उस चीज तक गए हो या नहीं गए हो। सर नन ऑप्शन चला जाएगा, और सर थर्ड वाला ऑप्शन भी हटा देंगे कि सर इंक्रीज कर ही नहीं सकता। हम्म। हाँ, सर मतलब फिल्टर्स अगर हम इन इंक्रीज। दोनों पे अगर डाउट है तो इसमें से एक पक्का जाएगा। गुड यार, तुमने मतलब इस क्लास को ना वो बना दिया, मतलब फाइनली वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको, 50-50। सक्सेसफुल हो गया। मतलब तुम उस तरीके से यूज आ रहे हो कि ठीक है यार, जब हमने एक पे टिक कर दिया तो एक बार वापस नीचे आ जाओ और इनको सर ये नीचे आके इन पे लाइन मार दो, ताकि थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार कुछ मतलब हुआ है ऑप्शन के अंदर। होगा नहीं होगा? ठीक है, अब बताओ अब क्या करना है इन दोनों के अंदर। सर 50-50। सर स्ट्रॉन्ग एंड वीक वीक स्टेटमेंट के साइड से जाएंगे सर, तो इंक्रीज वाला हटा देंगे देन सर। एक ही ऑप्शन बचता है वन। तो हटाना कौन सा है फिर? तो थर्ड वाला थर्ड ऑप्शन। वाला। थर्ड वाला हटाना है। वो उसमें वर्ड मान लो वो फिल्टर के रिगार्डिंग चीज है, ठीक है। अब तुम्हें जिन दो वर्ड्स पे ध्यान देना था ना, वो वर्ड बता देता हूँ। आई होप कि तुमने उन वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा। एक में ये है, एक में ये है, ठीक है। अब तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि यार ये फिल्टर जैसी जो चीज है, ठीक है, ये काम को करने की पॉसिबिलिटी है या ये काम को करने की पॉसिबिलिटी है। सुमैया सिर्फ पॉसिबिलिटी पे सोच, ये मत सोच कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो तो ट्रेन जा चुकी। सिर्फ ये सोच कि कन्वर्ट कर पाएगा या इंक्रीज कर पाएगा। सर कन्वर्ट कैसे कर पाएगा सर? मैं ये नहीं कह रहा कि वो कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता यार, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है। तो कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। गुड। अगर मान लो तुम इस पॉइंट को सोचना भी नहीं चाहते कि कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, बट स्टिल यू एंड अप विद इन दोनों में से एक को चूज कर लोगे, यू विल स्टिल एंड अप विद योर बी। आंसर बेसिकली, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को, फाइनल एडवाइस, किसी भी क्वेश्चन को बिना अच्छे से रीड करे और बिना एनालिसिस करे उससे तुम फियर से भागोगे नहीं दूर। You'll always try to analyze each and every question in very detail. Second, you'll eliminate the options, ठीक है, एज यू मूव फॉरवर्ड, एज यू गो फॉरवर्ड विद द आंसर तुम साथ साथ एलिमिनेट करते चलोगे, सो दैट यू हैव लिटिल होप, साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड में होप आएगी। अरे बात बन रही है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चार में से यार दो हटा दिए, होप नहीं आएगी क्या? तुम मुझे ये बताओ। बट अगर तुम ये सोचो ना कि मैं सी को हटा दूंगा, डी को हटा दूंगा, ये बात दिमाग में है, इट इज नॉट बीइंग रजिस्टर्ड समवेयर। तुम उस पे ऐसे लाइन अगर हल्की से लगा दोगे तो दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाएगी यार, मेरे को सोचना ही नहीं उस बारे में। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। यस सर। तो स्ट्रॉन्ग वीक स्टेटमेंट्स देखी हैं, चूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस देखा है, यस या नो के कुछ क्वेश्चंस को देखा है, साइंस एंड टेक के होप वालों को देखा है, ठीक है। ऑलवेज कीप अ होप। हमें सब कुछ नहीं आता, ये जिस दिन इंसान को ज्ञान हो जाएगा, प्रीलिम्स के 25 क्वेश्चन तो वैसे सोल्व हो जाएंगे। हमको सब कुछ नहीं आता, इट मीन्स देर इज अ होप कि ऐसा हो चुका होगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर होप विच इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पैटर्न, यू विल गेट योर आंसर्स करेक्ट, ठीक है। और हम दोनों तरफ से चल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि तुम ये सोचो कि अ, हम यहाँ पे सिर्फ होप होप पे सारा गेम खेल रहे हैं। एक तरफ से सारी नॉलेज गेन करेंगे, एक तरफ से जितना ये हो सकता है ये करेंगे, और दोनों से करेंगे तो अपने आंसर तक आएंगे, ठीक है।